हेलो वॉरियर्स और वेलकम बैक। कभी ऐसा हुआ है कि किसी चीज के लिए बहुत मेहनत की पर एग्जाम के दिन सब कुछ दिमाग से गायब? आज हम मेक इट स्टिक किताब के जरिए सीखने के पीछे का साइंस समझेंगे ताकि जो भी सीखें वो हमेशा के लिए याद रह जाए। हम में से ज्यादातर लोग जिस तरह से पढ़ते हैं, जैसे बार बार पढ़ना या फिर हाईलाइट करना, वो तरीके असल में उतने इफेक्टिव हैं ही नहीं। इस विश्लेषण में हम वो साइंस बैक्ड मेथड्स देखेंगे जो किसी भी सब्जेक्ट में मास्टरी हासिल करने में सच में मदद करते हैं। ये सवाल हम सबको परेशान करता है ना? कि इतनी मेहनत से पढ़ाई करने के बाद आखिर हम सब कुछ भूल क्यों जाते हैं? चलिए पता लगाते हैं कि इसके पीछे का असली कारण क्या है और उसका सल्यूशन क्या है। तो सबसे पहले समझते हैं सीखने के उस धोखे को जिसे हम इल्यूजन ऑफ लर्निंग भी कहते हैं। ये वो जानी पहचानी स्टडी हैबिट्स हैं जो हमें लगता है कि काम कर रही हैं, पर असल में वो हमें धोखा दे रही हैं। बार बार एक ही चैप्टर को पढ़ना, हर लाइन हाईलाइट कर देना या फिर एग्जाम से एक रात पहले रट्टा मारना, ये सब तरीके हमें मास्टरी का एक झूठा एहसास देते हैं। इनसे कंफर्ट तो महसूस होता है, पर यकीन मानिए सीखी हुई चीजें दिमाग से उतनी ही तेजी से निकल भी जाती हैं। इस किताब का सबसे बड़ा सच शायद इसी एक लाइन में छिपा है। जब भी सीखना बहुत आसान लगे तो समझ जाइए कि वो ज़्यादा देर तक टिकने वाला नहीं है। असली लर्निंग में हमेशा थोड़ी मेहनत लगती है, थोड़ा स्ट्रगल होता ही है। तो अगर आसान तरीके काम नहीं करते तो फिर क्या करता है? जवाब है एफर्ट। जी हाँ, प्रयास। यही वो चाबी है जो मजबूत और हमेशा याद रहने वाली मेमोरीज बनाती है। ये सोचना शायद थोड़ा अजीब लगे, पर जब हमें कोई चीज़ सीखने में थोड़ी मुश्किल होती है, हमारा दिमाग असल में ज़्यादा एक्टिव होता है। यही स्ट्रगल हमारी मेमोरीज को और भी मजबूत और वर्सेटाइल बनाता है। देखिए, हमारी मेमोरी 3 स्टेप्स में काम करती है। पहला है एनकोडिंग, यानी इन्फॉर्मेशन को समझना। फिर आता है कंसोलिडेशन, जहां दिमाग उसे स्टोर करता है। और आखिर में है रिट्रीवल, यानी उसे वापस याद करना। अच्छी लर्निंग स्ट्रैटेजीज इन तीनों ही स्टेप्स को टारगेट करती हैं। तो अब बात करते हैं एक्शन प्लान की। ये किताब हमें एक बहुत ही पावरफुल टूल किट देती है जिससे हम स्मार्ट लर्निंग कर सकते हैं। चलिए इन टेक्निक्स को एक एक करके समझते हैं। ये हैं वो 4 कोर स्ट्रैटेजीज: रिट्रीवल, स्पेसिंग, इंटरलीविंग और इलैबोरेशन। यकीन मानिए ये 4 टेक्निक्स आपके पढ़ने का तरीका हमेशा के लिए बदल सकती हैं। पहला है रिट्रीवल प्रैक्टिस। इसका सीधा सा मतलब है पढ़ने के बाद किताब बंद करके खुद से पूछना कि मैंने क्या सीखा। ये जो जानकारी को दिमाग से बाहर निकालने का एफर्ट है ना, यही आपकी मेमोरी को एकदम पक्का बना देता है। दूसरी टेक्निक है स्पेस्ड प्रैक्टिस, यानी एक ही दिन में 10 घंटे पढ़ने के बजाय रोज 1 घंटा पढ़ना कहीं ज्यादा बेहतर है। जब हम पढ़ाई के बीच में गैप देते हैं तो हमारा दिमाग उस जानकारी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में अच्छी तरह से जमा कर लेता है। तीसरा है इंटरलीव्ड प्रैक्टिस। इसका मतलब है एक ही सब्जेक्ट को घंटों तक पढ़ने की बजाय अलग अलग सब्जेक्ट्स को मिक्स करके पढ़ना। जैसे थोड़ा मैथ किया, फिर थोड़ी फिजिक्स पढ़ ली, फिर वापस मैथ पर आ गए। इससे दिमाग प्रॉब्लम सॉल्विंग में और भी बेहतर हो जाता है। और आखिर में इलैबोरेशन, यानी नई इंफॉर्मेशन को अपनी पुरानी नॉलेज से जोड़ना। जब आप ये पूछते हैं कि ये क्यों होता है या ये कैसे काम करता है, तो आप असल में कॉन्सेप्ट्स के बीच मजबूत कनेक्शंस बना रहे होते हैं। अब एक ऐसे आइडिया की बात करते हैं जो सुनने में थोड़ा उल्टा लग सकता है। गलतियां करना अच्छा है। जी हां, मिस्टेक्स फेलियर नहीं बल्कि लर्निंग का सबसे जरूरी टूल है। चलिए देखते हैं कैसे। तो माइंडसेट शिफ्ट ये है कि जब प्रैक्टिस के दौरान आपसे गलतियां हों तो उसे फेलियर मत समझिए। ये तो एक पॉजिटिव साइन है। इसका मतलब है कि आप अपनी लिमिट्स को पुश कर रहे हैं और आपका ब्रेन असल में सीख रहा है। इसी को कहते हैं फेल फास्ट इक्वल्स लर्न फास्टर। जितनी जल्दी आप गलतियां करके उनसे फीडबैक लेंगे, उतनी ही तेजी से आप मास्टरी की तरफ बढ़ेंगे। तो इन सब टेक्निक्स को अपनाने के लिए हमें सिर्फ अपनी स्टडी हैबिट्स नहीं बल्कि अपना पूरा माइंडसेट बदलना होगा। चलिए इन सारी बातों को एक साथ लाते हैं। और यही इस पूरी किताब का सार है, उसका निचोड़ है। लर्निंग का गोल इजी फील करना नहीं बल्कि नॉलेज को ड्यूरेबल बनाना है, उसे हमेशा के लिए अपना बनाना है। तो वॉरियर्स, सवाल बस इतना है, क्या आप आराम को छोड़कर उस एफर्ट को अपनाने के लिए तैयार हैं जो लाइफ लॉन्ग नॉलेज बनाता है? क्या आप एक स्मार्ट लर्नर बनने के लिए तैयार हैं?